नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और बुधवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज रात 12:36 तक रहेगी। आज रात 9:19 तक शुक्ल योग रहेगा। साथ ही आज रात 8:33 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज भीमाष्टमी, साथ ही दुर्गाष्टमी का व्रत भी किया जाएगा। और जो महाकुंभ के 8 नायक हैं, उनमें से 4 नायकों का जिक्र भी हम आज ही करेंगे। आगे हम इस सब पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ, और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन पा रहा है। अब ये योग कल यानी कि 6 फरवरी की शाम 7:30 से रात 10:54 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग रात 8:34 से कल सुबह 6:42 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 7 फरवरी की सुबह 8:55 से दोपहर 1:51 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 7 फरवरी की सुबह 8:55 से दोपहर 1:51 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त रात 8:33 से रात 8:55 तक रहेगा। और एक बार फिर रात 11:07 से कल सुबह 7:06 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 21 फरवरी की सुबह 6:54 से सुबह 9:25 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर पहले 11 बजे से दोपहर पहले 11:58 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 8 फरवरी की सुबह 7:05 से सुबह 8:49 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय 7 फरवरी की शाम 7:46 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:35 से दोपहर 1:57 तक। मुंबई दोपहर 12:53 से दोपहर 2:18 तक। चंडीगढ़ दोपहर 12:37 से दोपहर 1:58 तक। लखनऊ दोपहर 12:20 से दोपहर 1:43 तक। भोपाल दोपहर 12:34 से दोपहर 1:58 तक। कोलकाता
दोपहर पहले 11:51 से दोपहर 1:15 तक। अहमदाबाद दोपहर 12:53 से दोपहर 2:17 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर 12:23 से दोपहर 1:50 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस राशि के बिजनेसमैन को अचानक कहीं से धन लाभ होगा। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आज अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाने से आपकी गतिविधियां बेहतर होंगी। आज आप अपनी दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव करेंगे। उधार दिया पैसा मिलने के योग हैं। स्टूडेंट्स को मेहनत के मुताबिक अच्छे नतीजे मिलेंगे। अगर आज किसी नए बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो परिवार वालों की राय भी ले लें। आज किसी काम को करने में जल्दबाजी न करें। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज के दिन भाग्य आपका पूरा साथ देगा, जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। साथ ही आज काम में मन लगेगा। आज आप अपने कार्यकुशलता के दम पर बेहतरीन कार्य पूर्ण करने में सफल होंगे। साथ ही किसी समस्या का समाधान मिलने से आपको खुशी होगी। कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कार्यों में व्यतीत करेंगे। इससे आपको आत्मिक और मानसिक खुशी मिलेगी। अगर आप जमीन लेने का प्लान बना रहे हैं तो अच्छे से जांच पड़ताल अवश्य कर लें। इस राशि के छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा है। परिवार के साथ रात को बाहर डिनर का प्लान बनेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 8। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा। कई दिनों से चल रही कड़ी मेहनत आज रंग लाएगी। आज आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी जिसे आप बखूबी पूरा करेंगे। आज का दिन अनुकूल है, लेकिन इसका सदुपयोग करना आपकी योग्यता पर निर्भर करता है। घर की व्यवस्था से जुड़ा कार्य संपन्न हो जाएगा। विद्यार्थियों और युवाओं को अपने किसी खास प्रोजेक्ट के प्रति उचित सफलता मिलने की संभावना है। इस राशि के लवमेट के लिए आज का दिन ठीक है। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज का दिन अच्छा रहेगा। आज आप दिन भर कई तरह के कामों में व्यस्त रहेंगे। आज भागदौड़ से राहत पाने के लिए थोड़ा समय खुद के लिए निकालिए। आज अपने निजी कामों को पूरा करने में बिजी रहेंगे। आज फालतू उलझनें छोड़कर अपने करियर पर ध्यान देंगे। आज नई नई जानकारियां मिल सकती हैं। इस राशि के इंजीनियर्स के लिए आज का दिन फायदा देने वाला है। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के प्रस्ताव आएंगे। शादी की बात फाइनल होगी। नवविवाहित दंपति आज कहीं घूमने जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज आपके सामने कई चुनौतियां आएंगी। आप इनका डटकर मुकाबला करेंगे। आज खुशखबरी मिलने से मन प्रसन्न रहेगा और आप अपने अंदर नया जोश और ऊर्जा महसूस करेंगे। घर में सकारात्मकता बनाकर रखने के लिए घर की व्यवस्था में भी रुचि लेंगे। विद्यार्थियों की अपने विषयों को लेकर चल रही समस्या दूर होगी। जीवन साथी आज आपको कुछ उपहार देंगे जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। कपड़ा कारोबारियों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा। आज रोजगार में पदोन्नति के अवसर बनेंगे। आज जीवन साथी तथा परिवारजनों का सहयोग आपकी कार्यक्षमता को और बेहतर बनाएगा। आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आज ऑफिस में आपके ऊपर काम का बोझ अधिक रहेगा। काम करने के तरीकों में कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत है। पहले हुई गलती से दोस्तों से बिगड़े हुए रिश्तों में आज सुधार आएगा। आज परिवार वालों के साथ कहीं डिनर का प्लान बनाएंगे। लवमेट घूमने जाएंगे। एक दूसरे को उपहार भी देंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 9। तुला राशि वालों का दिन आज ठीक ठाक रहेगा। आज करीबी रिश्तेदारों के साथ मिलकर अच्छी योजनाओं पर विचार होगा।
आपका रुका हुआ पैसा मिल सकता है। धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में रुझान बढ़ेगा। परिवार के साथ मनोरंजक यात्रा का प्लान बनेगा। आज अपना मनोबल मजबूत बनाए रखें, सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। कंपनी की तरफ से आपको विदेश यात्रा पर जाना पड़ सकता है, यात्रा लाभदायक रहेगी। इस राशि की महिलाओं के लिए आज का दिन अच्छा है। आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई खुशियां लेकर आया है। आपका चंचल स्वभाव लोगों को प्रभावित करेगा। ज़्यादा सोच विचार करने से समय निकल सकता है, इसलिए योजनाएं बनाने के साथ साथ तुरंत लागू करने की भी कोशिश करें। आज आपके खर्चों में अधिकता रहेगी। आज सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा, जिससे आपके आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। धनु राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। इस राशि के राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है। अपने उच्चाधिकारी के सामने बात रखने पर पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। आज काम करने से पहले उससे जुड़ी जानकारी जरूर हासिल करें, इससे आपको सफलता मिलेगी। दूसरों की बातों में ना आए, अपने फैसलों को ही सर्वोपरि रखें और अपनी मेहनत का भरोसा रखें। आज खुद पर कामकाज की एक्स्ट्रा जिम्मेदारी न लें, वरना उलझ सकते हैं। आज बच्चों का मार्गदर्शन करना जरूरी है। आज आप परिवार के लिए समय निकालेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। मकर राशि वालों, आज का दिन घूमने फिरने में बीतेगा। आज अफवाहों पर ध्यान न देकर अपने कामों पर फोकस करें। आने वाले दिनों में आपको मेहनत के मुताबिक सफलता मिलेगी। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। आज समस्याओं से घबराने के बजाय सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करेंगे। परिवार वालों के साथ मनोरंजन के लिए कहीं दूर ट्रिप का प्लान बन सकता है। परिवार के सभी सदस्यों को प्रसन्नता होगी। इस राशि के व्यापारी वर्ग को आज अचानक बड़ा फायदा हो सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आज आपके सारे पुराने काम आसानी से हो जाएंगे। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आज जरूरी कार्यों में लोगों का साथ मिलेगा। उनके मार्गदर्शन में आप अपने आसपास की गतिविधियों में बदलाव महसूस करेंगे। पारिवारिक व्यवस्था को लेकर खास योजनाएं बनेंगी। आज आप उचित फैसला लेने में सक्षम रहेंगे। व्यापार को लेकर साझेदार से चल रही अनबन समाप्त होगी। आज अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। दाम्पत्य जीवन में नई नई खुशियां आने से मन खुशहाल रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। मीन राशि वालों, आज का दिन घूमने फिरने में बीतेगा। आज आत्मविश्वास बनाए रखने से काम को अच्छे से पूरा कर पाएंगे। नए लोगों से मुलाकात होगी और रुके काम पूरे होने से रिलैक्स महसूस करेंगे। फालतू खर्चे कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे खर्चे भी रहेंगे जिनको रोक पाना मुश्किल होगा। आज अपना मनोबल बनाए रखें। परिवार के सभी सदस्यों को आनंद की प्राप्ति होगी। आर्थिक पक्ष पहले से मजबूत बना रहेगा। बिना वजह घर के किसी सदस्य पर गुस्सा न करें। बच्चों के साथ रात को बाहर डिनर का प्लान बन सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 9। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज किसी ज़रूरतमंद को फल दान करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज गाय को गुड़ खिलाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज घर के वरिष्ठ सदस्य का मार्गदर्शन और स्नेह पारिवारिक व्यवस्था को सुखद बनाकर रखेगा। मूलांक 2, कार्यक्षेत्र में की गई मेहनत से आज आपको लाभ के अनेकानेक अवसर प्राप्त होते रहेंगे। मूलांक 3, परिवारजनों के साथ बैठकर किसी जरूरी विषय पर चर्चा करेंगे। किसी समस्या का समाधान मिलेगा। मूलांक 4, आज किसी पर अधिक भरोसा करना अनुचित रहेगा। अपनी बुद्धिमत्ता से काम करेंगे। मूलांक 5, लवमेट किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे को बेहतर समझने का प्रयास करें। मूलांक 6, राजनीति से जुड़े लोगों को आज अचानक जिम्मेदारी दी जा सकती है।
मूलांक 7, आज आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, मनचाही डिश खाने के लिए रेस्टोरेंट जाएंगे। मूलांक 8, आज फाइनेंस से संबंधित समस्या का समाधान मिलने से राहत मिलेगी। मूलांक 9, धार्मिक कार्यों की तरफ आपका झुकाव होगा, परिवार के साथ पूजन के लिए किसी स्थल पर जाएंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे छोटे पौधों के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार सकारात्मक ऊर्जा हमेशा पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण या पूर्वोत्तर से दक्षिण पश्चिम के नैऋत्य कोण की ओर बहती है। इसलिए उत्तर और पूर्व में कम घने और छोटे पौधे लगाने चाहिए, जिससे सकारात्मक ऊर्जा के आने जाने में अवरोध न उत्पन्न हो। घर के पूर्व दिशा में फूलों के पौधे, घास और मौसमी पौधे लगाने से घर के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा मिलता है। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा छोटे पौधों के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और बुधवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज रात 12:36 तक रहेगी। आज रात 9:19 तक शुक्ल योग रहेगा। शुक्ल पक्ष का नाम तो आप जानते ही हैं। जब तक आसमान में बढ़ता हुआ चांद नजर आता है तब तक शुक्ल पक्ष होता है। अतः शुक्ल योग को मधुर चांदनी की तरह माना गया है, अर्थात जैसे चांद की किरणें स्पष्ट बरसती हैं वैसे ही कार्यों में सफलता जरूर मिलती है। इस योग में गुरु या प्रभु की कृपा अवश्य बरसती है तथा मंत्र भी सिद्ध होते हैं। साथ ही आज रात 8:33 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से दूसरा भरणी नक्षत्र को माना जाता है। भरणी का अर्थ होता है भरण पोषण करना। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्राचार्य हैं। इसके चारों चरण मेष राशि में आते हैं, लिहाजा इसकी राशि मेष है। इसके अलावा भरणी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह त्रिकोण आकृति को माना जाता है। आपको ये भी बता दूं कि भरणी नक्षत्र में जन्मे लोग सच बोलने वाले, धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि रखने वाले, उत्तम विचारों के धनी, साहसी, प्रेरणादायक, रचनात्मक क्षेत्रों में सफल, चित्रकारी और फोटोग्राफी में अभिरुचि रखने वाले होते हैं। साथ ही ये लोग कठिन से कठिन कार्य करने से भी नहीं घबराते। बता दूं कि वनस्पतियों में भरणी नक्षत्र का संबंध आंवले के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और संभव हो तो आंवले का पेड़ लगाना भी चाहिए। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी भी रूप में आंवले के पेड़, उसके फल या उससे जुड़ी किसी भी अन्य चीज़ को नुकसान न पहुंचाएं और आंवले से बनी किसी भी चीज़ का सेवन न करें। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपकी धन संपदा में बढ़ोतरी भी होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले शुक्ल योग और भरणी नक्षत्र के बारे में। और अब बात करेंगे दुर्गा अष्टमी व्रत के बारे में। आज दुर्गा अष्टमी का व्रत किया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुर्गा अष्टमी व्रत किया जाता है। इस दिन माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। जिस प्रकार चतुर्थी तिथि का अधिष्ठाता भगवान गणेश को माना जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को देवी दुर्गा की उपासना की जाती है। लिहाजा आज देवी दुर्गा की उपासना का दिन है। आज के दिन देवी दुर्गा की उपासना करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, साथ ही आपकी हर समस्या का हल निकलेगा। इसके अलावा आज भीष्म अष्टमी भी है। आज के दिन ही भीष्म पितामह ने अपने शरीर को त्याग दिया था। कहते हैं आज के दिन भीष्म पितामह की उपासना करने से संतान प्राप्ति होती है और जीवन में वैभव की प्राप्ति भी होती है। और अब बात करेंगे अष्ट नायकों की। 4 नायकों का जिक्र हम 2 दिन पहले आपसे कर चुके हैं। अब शेष 4 नायकों की बातचीत। 5वें नायक हैं नाग वासुकी। नाग वासुकी मंदिर गंगा के तट पर स्थित है। वासुकी नाग, जो शेष नाग के भाई हैं, की पूजा इस मंदिर में होती है। ये स्थान भोगवती तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है। नाग वासुकी की पूजा करने से भय, रोग और कष्ट दूर होते हैं। वासुकिम नागराजम च नमामि शरणम सदा, भोगवत्याम प्रवाहे च तीर्थम यत्र स्थिरम शिवम।
अब पूजन विधि इनकी क्या है कि नाग वासुकी मंदिर में दूध से अभिषेक करना चाहिए। नाग वासुकी मंदिर जाकर दूध से अभिषेक करना चाहिए। हल्दी, चावल और नारियल अर्पित करना चाहिए। यहाँ ओम नमो नागराजाय मंत्र का जाप करने से मनोरथ सिद्ध होते हैं। नाग वासुकी मंदिर का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक है। ये अपने भक्तों को भय, रोग और कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। प्रयाग नायक नाग वासुकी भारतीय पुराणों में एक प्रमुख नागराज के रूप में प्रसिद्ध हैं। वे शेषनाग के भाई माने जाते हैं और महाभारत, रामायण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में उनका उल्लेख मिलता है। वासुकी नाग का नाम विशेष रूप से उस समय प्रसिद्ध हुआ जब उन्होंने देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन के दौरान अपनी मणियों से रस्सी का काम किया था। उस घटना के दौरान वासुकी नाग ने मंथन की रस्सी के रूप में अपना पूरा शरीर दे दिया और समुद्र मंथन में अपना योगदान दिया। अगर इस तरीके से देखा जाए तो नागराज वासुकी का बड़ा योगदान समुद्र मंथन में था। इस भोगवती तीर्थ का स्थान विशेष रूप से गंगा के किनारे होने के कारण धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पुराणों में वर्णन है कि यहाँ स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और विशेष रूप से वासुकी नाग की पूजा से जीवन के कष्ट और रोग दूर होते हैं। प्रयाग नायक नाग वासुकी के दर्शन मनन से जीवन में सर्प दोष या नाग दोष या जन्म कुंडली में राहु और केतु के दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। प्रयाग यात्रा और नाग वासुकी के दर्शन के दौरान ओम नमो नागराजाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए, जो वासुकी नाग को समर्पित एक शक्तिशाली मंत्र है। यह मंत्र श्रद्धा और विश्वास से जपने से व्यक्ति के जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती हैं। इसके अलावा कुछ विशेष मंत्रों का भी जाप किया जाता है, जो वासुकी नाग के आशीर्वाद को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। पूजा का प्रमुख उद्देश्य जीवन में समृद्धि और शांति को प्राप्त करना होता है। और अब हम बात करेंगे छठे नायक यानी अक्षय वट की। प्रयाग नायक अक्षय वट संगम के पास स्थित एक प्राचीन बरगद का वृक्ष है, जिसे प्रलय काल में भी नष्ट न होने वाला माना गया है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने यहाँ यज्ञ किया था। अक्षय वट के दर्शन और पूजन से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय वृक्षम नमस्यामि यत्र पुण्यम प्रवर्तते प्रलयम नाशयत्येव अक्षयः सततम वटः। किसी भी दिवस प्रयाग की यात्रा करें तो अक्षय वट के नीचे दीप जरूर जलाएं, वृक्ष की परिक्रमा करें और यज्ञ करें। अक्षय का अर्थ है नष्ट न होने वाला और वट का अर्थ है वृक्ष। इसलिए अक्षय वट का शाब्दिक अर्थ है वह वृक्ष जो कभी नष्ट नहीं होता। यह वृक्ष प्रयाग के संगम के पास स्थित है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है। इसके दर्शन करने से मनुष्य की आत्मा के समस्त पापों का नाश होता है। रामायण में भी अक्षयवट के महत्व का वर्णन किया गया है, जहाँ पर इस स्थान को भगवान राम और उनके अनुयायी भी पवित्र मानते थे। यहाँ पर धर्म, आस्था और पुण्य की प्राप्ति का विशेष स्थान है। महाभारत में भी अक्षयवट के महत्व का उल्लेख मिलता है, जहाँ इसे धर्म की स्थिरता और आशीर्वाद का प्रतीक माना गया है। कुंभ के अन्य नायकों में एक हैं, सप्तम नायक हैं भगवान शेष। तीर्थराज प्रयाग के सप्तम नायक शेष भगवान का धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्व है। शेषनाग जो भगवान विष्णु के शयन स्थल के रूप में प्रसिद्ध हैं, उनकी पूजा का विशेष महत्व है। माना जाता है कि शेषनाग के फन पर पृथ्वी टिकी हुई है और इस मान्यता ने इस स्थान की महिमा को और भी बढ़ा दिया है। प्रयाग के संगम क्षेत्र में स्थित शेष भगवान का पूजन न केवल आध्यात्मिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है, बल्कि यह संतुलन और समृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। शेष भगवान के दर्शन से जीवन में स्थिरता और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। शेष भगवान का शास्त्रों में उल्लेख बड़ा महत्वपूर्ण है। शेषनाग के बारे में कहा जाता है कि वे भगवान विष्णु के सहायक के रूप में
कार्य करते हैं और भगवान के शयन यानी आश्रय का मुख्य आधार होते हैं। शास्त्रों में ये बताया गया है कि शेषनाग के फन पर पृथ्वी स्थित है और ये प्रतीत है कि इस धरती का संतुलन शेषनाग के संरक्षण में बना हुआ है। ये मान्यता है कि तीर्थराज प्रयाग के सप्तम नायक शेष भगवान के पवित्र स्थान को और भी अधिक महत्व देती है। शेष भगवान का शास्त्रों में अत्यधिक महत्व है और वे न केवल पृथ्वी के संतुलन के प्रतीक हैं, बल्कि उनका संबंध धर्म, योग और संतुलन से भी है। तीर्थराज प्रयाग के सप्तम नायक शेष भगवान का उल्लेख त्रेता युग में भी किया गया है। त्रेता युग में भगवान लक्ष्मण ने शेषनाग के रूप में अवतार लिया था। लक्ष्मण जी का शेषनाग के रूप में अवतार लेना उस समय की आस्था और विश्वासों को पुष्ट करता है। शेषनाग ने लक्ष्मण जी के शरीर को न केवल शुद्ध किया बल्कि उन्हें दिव्य शक्तियां भी प्रदान की। इस प्रकार तीर्थराज प्रयाग के सप्तम नायक शेष भगवान का त्रेता युग में आंतरिक विशेष महत्व बढ़ जाता है और ये दर्शाता है कि शेष भगवान के प्रभाव से जीवन में शक्ति, स्थिरता और संतुलन आता है। तीर्थराज प्रयाग के सप्तम नायक शेष भगवान का महत्व द्वापर युग में भी विशेष था। द्वापर युग में भगवान बलराम का शेष अवतार था। बलराम जो भगवान श्री कृष्ण के भाई थे, उन्हें शेषनाग के रूप में पूजने का महत्व बताया गया है। वे शेष भगवान के अवतार थे और उनके माध्यम से पृथ्वी पर संतुलन और स्थिरता बनी रहती थी। पूजा के दौरान भक्त ओम शेषनागाय नमः मंत्र का जाप करते हैं, जो शेष भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक मुख्य साधन है। दीपदान और आहुति देना इस पूजा में आवश्यक होते हैं। ये प्रतीक है कि भक्त अपनी आस्थाओं और विश्वासों को शेष भगवान के प्रति अर्पित कर रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि शेषाय नमो नित्यम भूमि धारण हेतवे सर्वसृष्टिम स्थिरीकर्तुम प्रार्थयामि पुनः पुनः। हे शेषनाग जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने भूमि को धारण किया है, आप इस समस्त सृष्टि को स्थिर करते हैं। मैं बार बार आपकी प्रार्थना करता हूँ। और आठवें नायक है तीर्थराज प्रयाग। प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा गया है। प्रयाग स्वयं तीर्थ नायक हैं। पुराणों में वर्णित है कि ये स्थान सप्तपुरियों का स्वामी है। प्रयागराज के दर्शन और पूजन से सभी तीर्थों के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तीर्थराजम नमस्यामि सप्तपुर्याधिपम प्रभुम मुक्तिदम सर्वतीर्थेषु प्रयागम पुण्यमुत्तमम। अर्थात तीर्थराज प्रयाग के संगम पर स्नान करें, तीनों देवों का आह्वान करते हुए दीपदान करें और ओम तीर्थराजाय नमः मंत्र का जाप करें। तीर्थराज प्रयाग के अष्टम नायक प्रयाग का उल्लेख भारतीय शास्त्रों में एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रयाग जो कि गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारतीय संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिकता का महत्वपूर्ण केंद्र है। प्रयाग को तीर्थराज का सम्मान प्राप्त है, जिसका अर्थ है तीर्थों का राजा, और इसे अष्टम नायक के रूप में पूजा जाता है। शास्त्रों में प्रयाग की महिमा का बखान किया गया है और इसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थलों में से एक माना गया है। यहाँ के पवित्र संगम में स्नान करने से मनुष्य के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रयाग स्वयं तीर्थनायक हैं। इसका वर्णन विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, महाभारत, रामायण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में विस्तृत रूप से किया गया है। प्रत्येक शास्त्र में प्रयाग की धार्मिक और आध्यात्मिक महिमा को महत्व दिया गया है। विष्णु पुराण में प्रयाग को धर्म, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति का प्रमुख स्थल बताया गया है। यहाँ पर स्नान करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश हो जाता है और वो स्वर्ग का अधिकारी बनता है। यत्र यत्र गंगा यमुना संयुतम त्रिवेणी संप्रवर्तते तत्र स्नात्वा पुनरादित्यम प्राप्नोति परमं सुखम। अर्थात जहाँ गंगा और यमुना जी का संगम होता है, वहाँ स्नान करने से मनुष्य को परम सुख की प्राप्ति होती है। यह श्लोक इस बात का प्रमाण है कि प्रयाग में स्नान करने से धर्म और पुण्य की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में प्रयाग को तीर्थराज के रूप में पूजा गया है। इसे सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थल माना गया है और यहाँ पर विशेष रूप से महाशिवरात्रि और कुंभ मेले के अवसर पर
भक्तों का जमावड़ा होता है। स्कंद पुराण में प्रयाग के महत्व को इस तरह कहा गया है, तीर्थराज प्रयागम नित्यम पावनम पुण्यदायकम यत्र स्नानम महात्मानम मोक्षम प्राप्नोति मानवः। इस श्लोक का अर्थ है, तीर्थराज प्रयाग वह स्थान है जहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनुष्य को पुण्य और शुद्धता मिलती है। महाभारत के भी कुछ श्लोकों में प्रयाग का उल्लेख किया गया है, जहाँ इसे धर्म, यज्ञ और पुण्य अर्जन का प्रमुख स्थान माना गया है। महाभारत में युधिष्ठिर और उनके भाइयों का प्रयाग में स्नान करने का उल्लेख है, जिससे उनकी आत्मा शुद्ध हुई और उन्हें यमराज से छुटकारा मिला। महाभारत में प्रयाग के महत्व का वर्णन करते हुए एक श्लोक आता है, प्रयागे पुण्य कर्माणि सर्व पाप विनाशिनी तत्र स्नानम महापुण्यम सर्व सिद्धिकरम स्मृतम। अर्थात प्रयाग में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और यह स्नान व्यक्ति को सिद्धि और धर्म की प्राप्ति देता है। प्रयाग के अष्टम नायक यानी प्रयाग की पूजा के दौरान जिन मंत्रों और श्लोकों का जाप किया जाता है वो सब शास्त्रों में उल्लिखित हैं। सबसे सरल मंत्र है ओम प्रयाग तीर्थराजाय नमः, ओम प्रयाग तीर्थराजाय नमः, जिससे पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मंत्र श्रद्धालुओं को धार्मिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। इसके जाप से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और वो अपने पापों से मुक्त होता है। प्रयागराज के अष्टनायकों की महिमा ने इस स्थान को मात्र एक तीर्थ स्थल से कहीं अधिक बना दिया है। यहाँ के तीर्थ स्थल और उनके साथ जुड़ी पवित्र कथाएं हमें न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करती हैं, बल्कि हमें जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर भी मार्गदर्शन हमारा करती हैं। इन अष्टनायकों का दर्शन और पूजन हमें मोक्ष की ओर एक कदम और बढ़ाता है। यही कारण है कि प्रयागराज का यह स्थान आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख आस्था का केंद्र बना हुआ है। बोलिए प्रयागराजाय नमः। और अब हम बात करते हैं आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं पवित्र नगरी पंचवटी। नासिक जिले में स्थित पंचवटी में स्थापित है भगवान गणेश का एक पुरातन मंदिर, जिसका नाम है मोदकेश्वर गणेश मंदिर। यहाँ भगवान गणेश की मूर्ति को स्वयंभू बताया जाता है। यहाँ भगवान गणेश को शंभू नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यहाँ भगवान गणेश के दर्शन करने से चित्त एकदम शुद्ध और निर्मल हो जाता है। यहाँ भगवान गणेश को उनके प्रिय मोदक का भोग लगाया जाता है। इसी कारण से उनका नाम मोदकेश्वर कहा जाता है। पंचवटी आने वाले भक्तजन मोदकेश्वर भगवान के दर्शन भी अवश्य करते हैं। तो आज भी घर बैठे कीजिए मोदकेश्वर भगवान के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 5 फरवरी को माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। अष्टमी तिथि आज रात 12:36 तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी, जो कि कल रात 10:54 तक रहेगी। नवमी तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज किसी बच्चे को पढ़ने का सामान जैसे नोटबुक, किताब आदि गिफ्ट करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।